बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ मार्केट से कहीं गुना ज़्यादा टेस्टी बादाम शेक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जितने पैसे में आप मार्केट में जाके 2 ग्लास पिएंगे ना, उससे भी कम पैसे में आप घर पर 6 ग्लास बना सकते हैं। और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में ले लेंगे दूध। तो ये दूध जो है ये 1 लीटर है, बफेलो मिल्क है और ये बॉयल किया हुआ दूध है जिसकी मलाई मैंने निकाल ली है। तो 1 लीटर दूध हम यहाँ पर कढ़ाई में डाल देंगे और इसे रख देंगे हम उबलने के लिए। जब तक हमारा दूध उबल रहा है तब तक हम यहाँ पर ये देखिए, मैंने बादाम को 15 से 20 बादाम लेना है आपको। मैंने यहाँ पर 20 बादाम लिए हैं और इसे मैंने भिगो कर रख दिया था हल्के गर्म पानी में। और इस तरीके से इसका हम छिलका उतार लेंगे। जब ये भीग जाएंगे तो इसके छिलके बहुत ईजिली इस तरीके से निकल जाते हैं। ये देखिए, इस तरीके से सारे बादाम के छिलके हमें निकाल लेने हैं। और इसके बाद ये बादाम जो है इसे हम डाल देंगे मिक्सिंग जार में। पानी आपको फेंक देना है इसका। साथ ही में हम 1/4 कप जितना दूध ऐड करेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने बादाम को यहाँ पर पीस लिया है। अगर थोड़ा ये दरदरा भी पिसता है ना, इसमें थोड़े मोटे मोटे चंक्स रह जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। इसे साइड में रखेंगे। अब मैंने यहाँ पर आधा कप दूध लिया है, ये ठंडा दूध है। इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर। तो ये छोटा वाला चम्मच आप देख सकते हैं। आपको 3 टीएसपी ही ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा ऐड कर देंगे तो आपका जो बादाम शेक है वो ज़्यादा टेस्टी बनेगा, वो गाढ़ा होकर बिल्कुल कस्टर्ड बन जाएगा। तो आपको ज़्यादा नहीं ऐड करना, सिर्फ 3 छोटे चम्मच ही आपको कस्टर्ड पाउडर यहाँ पर लेना है वनीला फ्लेवर का। और ये देखिए, यहाँ पर दूध में भी बॉयल आ गया है तो हम गैस का फ्लेम लो पे करेंगे और हम इसे लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि दूध थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता। 5 मिनट के लिए आप इसे पका लें, जिससे कि जो हमारा बादाम शेक है ना वो और ज़्यादा टेस्टी बनेगा। थोड़ा सा दूध गाढ़ा कर लेंगे तो 5 मिनट के लिए आप इसे पका लें मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए, मैंने इसे 5 मिनट के लिए पकाया है। दूध पहले से थोड़ा कम हो गया है, गाढ़ा भी हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। मैंने यहाँ पर आधा कप चीनी लिया है। अगर आप कम ज़्यादा मीठा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इतनी बिल्कुल परफेक्ट होती है 1 लीटर दूध के लिए। और चीनी ऐड करने के बाद हम इसे 2 मिनट के लिए कुक करेंगे, चीनी के डिज़ोल्व होने तक। और अब यहाँ पर ऐड करेंगे बादाम वाला पेस्ट जो हमने बना कर रखा था, पूरा ऐड कर देंगे। दूध को बादाम के साथ हमें पका लेना है। 3 से 4 मिनट के लिए आप इसे पका लें। दूध, बादाम, शक्कर को, तीनों चीज़ों को साथ में हम पका लेंगे कुछ मिनट के लिए। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध जो है वो पहले से कितना गाढ़ा हो चुका है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने इसे पकाया है 4 से 5 मिनट के लिए। इसे मैंने और पका लिया है। हाई फ्लेम पर ही मैंने इसे बॉयल कर लिया था, खड़े होकर लगातार चलाते हुए। अगर आप छोड़ के हट रहे हैं तो आप इसका फ्लेम लो पे कर दें। अब यहाँ पर 4-5 मिनट बाद हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड वाला मिक्सचर जो हमने बना कर रखा था। तो यहाँ पर ऐड करने के बाद इसे फ़ौरन हम चलाएँगे, चलाते हुए फिर से हमें पका लेना है। बस 2 से 3 मिनट के लिए अब आपको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, जिससे कि जो कस्टर्ड का रॉ फ्लेवर है, कच्चापन है, वो चला जाए। तो कस्टर्ड पाउडर को हम पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए बस। तो देखिए, यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए मैंने कस्टर्ड पाउडर को पका लिया है। लास्ट में हम ऐड कर देंगे इसमें हरी इलायची पाउडर आधा छोटा चम्मच। और ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है सिर्फ काजू और बादाम। आप कोई से भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। और ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद हम इसे 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। हाई फ्लेम पर आप इसे 1 मिनट के लिए उबाल लें। और ये हम बना रहे हैं बादाम शेक, हम कस्टर्ड नहीं बना रहे हैं, इसलिए आपको इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको स्पून पे दिखा देती हूँ कि ये देखिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, बस ये स्पून को हल्का-हल्का सा कोट कर रहा है। क्योंकि जब हम इसे फ्रिज में रख देंगे ना बादाम शेक को ठंडा होने के लिए, तो ये थोड़ा-सा और गाढ़ा होगा। और उतनी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट होती है बादाम शेक की पीने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर कस्टर्ड नहीं बना रहे हैं, जो हमें इसे बहुत गाढ़ा करने की ज़रूरत है। तो आप इसे इतना ही पकाएँ जितना ये स्पून को हल्का-हल्का सा कोट करे। ठंडा हो जाने के बाद ये थोड़ा-सा और थिक होगा। तो बस गैस का फ्लेम बंद करके आप इसे अच्छे से ठंडा कर लें फ्रिज में रख के। उसके बाद आप इसे सर्व करें बिल्कुल ठंडा-ठंडा। और ये देखिए, आप स्पून पे इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये पहले कितनी गाढ़ी थी और अब कितनी गाढ़ी हो गई है। पहले ये हल्का-हल्का सा कोट कर रही थी स्पून को, अब ये अच्छा खासा कर रही है। और इतनी जो कंसिस्टेंसी होती है ना बादाम शेक की पीने वाली, वो बिल्कुल परफेक्ट होती है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी अच्छी भी नहीं लगती है। तो आप भी इसे ट्राई करें, इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये सच में बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है, आपको मार्केट का फिर पसंद ही नहीं आएगा। तो आप इसे ट्राई करें, अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।